बहुत कुछ चला गया। अगर आपका स्वास्थ्य चला गया ना तो समझो बहुत कुछ चला गया। किंतु माफ कीजिएगा, यदि आपका चरित्र नहीं रहा तो समझो कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ चला गया। अपने चरित्र की रक्षा करना यह भी भगवान की छठी भक्ति है। जित देखो तित पाइया, हर स्थान में, हर परिवेश में, हर जगह पर भगवान के दर्शन करना भगवान की साची भक्ति है। ये नहीं कि मेरे सुख है तो पड़ोसी के सुख क्यों है। आज व्यक्ति अपने दुख से जितना ज्यादा दुखी नहीं है ना जी, वो पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। मेरे पास में मोटरसाइकिल है तो पड़ोसी के पास में कार क्यों है। मैं छपरे के मकान में रहता हूं तो पड़ोसी के पास पक्का मकान क्यों है। हर में, हर किसी में भगवान के दर्शन कर, सातवीं भक्ति। जो मिल जाए उसी में संतोष, ये भगवान की आठवीं भक्ति है। अरे भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, कम नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, आपकी एक आंख चली जाए और आपको कोई 1 करोड़ रुपए दे दे, प्रसन्न हो? आपकी दोनों आंखें कोई ले ले 2 करोड़ रुपए दे दे, चलेगा? आपका कोई एक हाथ ले ले कहे 5 करोड़ दूंगा, दे दो। आपका पूरा शरीर, कोई आपके शरीर के जो पार्ट भगवान ने दिए वो सब निकाल ले और कहे महाराज अब 1 अरब रुपए देते हैं, ले लो। भगवान ने जो दिया है वो तो कोई दे ही नहीं सकता। पैसों से आप केवल सुविधाएं खरीद सकते हो, सुख नहीं खरीद सकते। नवी भक्ति है भगवान का छल कपट छोड़ करके सरलता से भगवान की भक्ति करना। और अंत में मेरे राघवेंद्र कहते हैं, ध्यान से सुनिए, शांति बनाए रखें, कि इन नवो भक्तियों में से जो भी भगवान, जो भी कोई एक भी भक्ति यदि कोई कर ले तो समझो उसका बेड़ा पार है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए नवो भक्तियों में से कोई एक भी भक्ति कर। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित कपिल देव जी महाराज ने एक और भी बड़ी अद्भुत बात बताई। परीक्षित ने कहा, बाबा क्या बताई? जब व्यक्ति संसार में आता है ना तो सबसे पहले वो भगवान के पास जाता है। अच्छा ध्यान देना, भगवान के पास जाके ना एक बार कोई व्यक्ति गया, उसके पास क्या हुआ, भगवान जी के पास गया, ठाकुर के पास में, और नाराज हो गया। ध्यान दीजिए कि भगवान हम आपसे नहीं बोले। भगवान ने कहा क्या हुआ, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? उसने कहा भगवान मेरे को आप बताते हो ही नहीं, जब मर्जी तब आप मुझे अपने पास बुला लेते हो, जब मर्जी तब आप हमें यहां से उठा लेते हो और उसके बाद हमारे कर्मों की सजा दे देते हो। महाराज कुछ बता दिया करो भाई, एक निमंत्रण पत्र भेज दो या कोई चिट्ठी भेज दो, क्या भैया अब आपकी इस डेट में मृत्यु होने वाली है, आप जो भी अपनी तैयारी कुछ ले जाना वे जाना हो तैयार कर, गाड़ी अब आपकी आने वाली है। बड़े ध्यान से सुनिएगा श्रोता बंधुओं, एक भारतवर्ष के बहुत बड़े एक संत हुए हैं स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज भिक्षु। उन्होंने इस प्रसंग को बड़े अद्भुत रूप से इसी शब्दों में बताया है। भगवान की उस जीव की बात को नारायण ने सुनी और नारायण ने
भगवान ने उस व्यक्ति को बोला कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, अगली बार जब भी हम आपकी मृत्यु होगी ना, तो उससे पहले हम आपके पास चिट्ठी लिख के भेज देंगे। व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। और श्रोता बंधुओं, जब व्यक्ति का जन्म होने वाला होता है, उस समय सबसे पहले वह अपने कर्मों के अनुसार जल की बूंदों के माध्यम से अन्न में प्रवेश करता है। अन्न के माध्यम से वह माता पिता के मां के गर्भ में प्रवेश करता है। एक रात्रि में रजवीर्य का सम्मिश्रण होकर एक रूप करण बन जाता है। 5 रात्रियों में बुद्बुद रूप हो जाता है। 10 रात्रि में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है। 1 महीने में अंडाकार स्वरूप हो जाता है। दूसरे महीने में उसके शीश निकल आता है। तीसरे महीने में हाथ पैर आदि अंगों का विभाग हो जाता है। चौथे महीने में स्त्री है या पुरुष है इसका विभाजन होता है। 5वें महीने में यदि कन्या हो तो बाईं और पुत्र हो तो दाहिनी कोख में घूमने लगता है। 6ठे महीने में उसके नाना प्रकार के उसे कष्ट सताने लगते हैं। गर्भाशय में पड़ा होता है ना, ये दोनों पैर उसके कंधे पर होते हैं, शीश नीचे होता है, और उस नरक के कुंड में पड़ा हुआ 7वें महीने में उस व्यक्ति के 7 धातुओं की पुष्टि होती है। और 8वें महीने में अदृष्ट की प्रेरणा से उसे शक्ति प्राप्त होती है और पूर्व जन्मों के किए हुए सारे काम धाम ना जी उस समय उसे याद आने लगते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। व्यक्ति जब गर्भ में होता है उस समय उसे सब कुछ याद आने लगता है, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, और श्री नारायण की वह प्रार्थना करता है, हितस्योपशन्नमवितुं जगदीक्षयात नानातनोर्भुवि चल चरणारविंदम। हे नारायण, मैं इस नरक में पड़ा हुआ हूँ, मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। मैं बाहर जाऊंगा तो मैं हमेशा आपका ही भजन करूंगा, आपका नाम लूंगा, आपका चिंतन करूंगा। वादा करता है ठाकुर जी से। बड़े ध्यान से सुनिए, ये हम सब की बात है। इस संसार में जो भी जीव आया है और यदि वो मनुष्य है तो ये उसी की कथा है। भगवान से वादा करता है, संसार में आता है, 9वां महीना पूरा होता है, व्यक्ति संसार में प्रवेश करता है, शीश और आंखों पर जोर पड़ता है और पूर्व स्मृति उसकी नष्ट हो जाती है। अच्छा देखिए, इस संसार में ना हमारे 2 मित्र हैं और 2 शत्रु हैं। हम सभी लोगों के 2 मित्र हैं और 2 शत्रु हैं। 2 शत्रु कौन से? पहले शत्रु को देख लो, मित्र तो है ही बेचारा। हमारा पहला शत्रु है अविद्या। हम जानते बूझते हुए भी अज्ञानता वाले कार्य करते हैं ना, वो है हमारा पहला शत्रु। और दूसरा शत्रु है हमारा आलस्य। महाराज, संसार में 99% हमारे कार्य इसलिए असफल होते हैं क्योंकि हमें सुबह उठना पसंद नहीं। किसी भी कार्य में हम जल्दबाजी करते हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। समय किस लिए नहीं है? तो सोने से नहीं बचता समय। ये 2 शत्रु हैं। और 2 मित्र कौन से हैं? हमारा पहला मित्र है पुरुषार्थ। हम जो भी कार्य करते हैं, मन लगाकर मेहनत से जो कार्य करें, हमारी मेहनत ही हमारा मित्र है।
और दूसरा मित्र है हमारा चरित्र, जो हमारी हर जगह रक्षा करता है। यदि आप इन मित्रों और शत्रुओं की आप पहचान कर लेना, संसार में कहीं पर कोई परेशानी नहीं आने वाली। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बाल्यपन आता है, व्यक्ति बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, खेलने कूदने में बाल्यावस्था व्यतीत हो जाती है। ध्यान दीजिए, धीरे धीरे जवानी में प्रवेश होता है, युवावस्था में प्रवेश होता है कि भोगों से वादा टला जा रहा है, समय धीरे धीरे चला जा रहा है। भगवान से जो वादा किया था कि मैं बाहर जाकर आपका हमेशा नाम लूंगा, चिंतन करूंगा, वो वादा तो भूल जाता है और दूसरे काम में मन लगने लगता है। विवाह होता है, भोग विलास में समय बीतने लगता है, समय नहीं बचता। अच्छा, कुछ लोग कथा में इसलिए नहीं आते हैं, भगवान के नाम में, भगवान के कार्यों में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं होता। ध्यान दीजिए श्रोता बंधुओं, यदि हमारे पास भगवान का कार्य करने के लिए समय नहीं है ना, भगवान का कार्य करने के लिए यदि हमारे पास धन नहीं है, तो मैं कहता हूं कि संसार में फिर हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस परमात्मा ने हमें जो दिया है, उस परमात्मा के कार्य के लिए यदि हमारे पास कुछ नहीं है, तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। धीरे धीरे समय बीतता है और परमात्मा पहली चिट्ठी, पहला पत्र भगवान व्यक्ति को भेजते हैं। ये बाल है ना महाराज हमारे, ये सफेद हो जाते हैं और मनुष्य के केश, मनुष्य के बाल मनुष्य को उपदेश करते हैं कि रे मन तज निज श्यामता, रे मन तज निज श्यामता, केश करे उपदेश, मैंने तो रंग बदल दिया, तो न बदला निज भेष। अरे मूर्ख मनुष्य, मैं संसार में आया था तो मैं काला था, अब सफेद हो गया हूं, अब तू भी सफेद हो जा। अच्छा ध्यान दीजिए, मैं कल भी इस बात को मैंने निवेदन किया था, आज भी कर रहा हूं। आप लोग जो बीच में उठ करके लोग